नमस्कार, मैं हूं अनिल सोले। आप देख रहे हैं जनमत आवाज। लोग अक्सर जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार का जन्मदिन संतोष दीक्षित जी मना रहे हैं, जिसकी प्रेमचंद दिवस संकल्प के रूप में ये जन्मदिन मना रहे हैं। सर, आपको आप चैनल पर जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए सर, आप ये जो संकल्प दिवस क्यों मना रहे हैं जन्मदिन? मैं आपके एक चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जो आप मेरे जन्मदिन पे आए। और मेरा पेंशन संकल्प दिवस मनाने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य पूरे मेरी अकेले की समस्या नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। आज देश के जो 27 राज्यों में 2004 से पुरानी पेंशन बंद कर दी है। अब जब आदमी रिटायर होकर घर जाते तो उसके हाथ कुछ नहीं आ रहा है। मतलब एक भारत देश का एक देश एक विधान एक संविधान है, लेकिन विडंबना देख लीजिए कि सांसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी 5-5, 6-6 पेंशन ले रहे हैं और खुद पुरानी पेंशन ले रहे हैं और हमको नई पेंशन स्कीम योजना दे रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि पुरानी पेंशन हमारा स्वाभाविक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। जब आप पुरानी पेंशन का घी पी रहे हैं तो आप हमको क्यों नई पेंशन का जहर पिला रहे हो? हमारा इसलिए मैंने ठाना है कि जब तक पुरानी पेंशन नहीं तब तक चैन नहीं। और विगत 2 वर्षों से हम पुरानी पेंशन के लिए लगे हैं और आज मेरा जन्मदिन था तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको पेंशन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। और पूरे प्रदेश में आज चूँकि मैं प्रदेश कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ और बुरहानपुर जिले का संयुक्त मोर्चे का संयोजक हूँ और पूरे समस्त बधाई दी और मेरे सब साथ में कंधे से कंधा खड़ा रहे। और हमने लगभग जब भी सभी संगठनों की जो भी समस्याएं उनको सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयास किया और निराकरण भी हुआ है, लेकिन जो पुरानी पेंशन है वो उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैंने ठाना है कि जब तक पुरानी पेंशन नहीं होंगी इसको हम संकल्प दिवस के मनाएंगे और जब तक पुरानी पेंशन नहीं होगी तब तक हम चैन मिल लेंगे। ऐसा लग रहा है कि आपका संकल्प पूरा होने आ रहा है, क्योंकि विधेयक पास होने की जा रहा है। पुरानी नई पेंशन इस प्रकार से चर्चा चल रही है। देखिए, अभी वर्तमान में जो 3 राज्यों में चुनाव है, जिसमें हिमाचल है, गुजरात है और दिल्ली में भी चुनाव है, तो हिमाचल में तो सरकारी कर्मचारियों ने पूरा ठान लिया और उन्होंने दिखा दिया कि 2% कर्मचारी थे, लेकिन उनके साथ अदर्स वहाँ की स्थानीय जनता जिन्होंने समझा कि वास्तव में जब ये घर पहुँचेंगे रिटायरमेंट के लिए भीख मंगने की कगार पे आएंगे, कोई ढोर चराएगा, कोई होटल में नौकरी करेगा, बुढ़ापे में मतलब भीख मंगने के कगार पे आएगा, उसका स्वाभिमान जिंदा रहेगा। आज के समय आप भी जानते हैं कितने बाप बेटे किसी को बेटे कितने पूछते हैं, तो हमारे हाथ तो कुछ नहीं लगेगा। इसलिए हिमाचल में दिखा दिया कि पुरानी पेंशन के नाम पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और वो जीती। और अभी मध्य प्रदेश सरकार के पास और आने वाले समय केंद्र सरकार के पास अवसर है कि वो पुरानी पेंशन लागू करें, कर्मचारियों का समर्थन प्राप्त करें और जो हमारे को पुरानी पेंशन देगा वो कर्मचारी के दिलों पर राज करेगा और वो उसको लौटाएगा। धन्यवाद। हमारे साथ में संतोष जी इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनका जो संकल्प है पुरानी पेंशन वाकई में वो बुढ़ापे की लाठी है, क्योंकि सांसद, विधायक 5 साल के 2 साल के लिए बनता, लेकिन उसको आजीवन पेंशन मिल रही थी। लेकिन जो जीवन भर समाज के लिए और सोसाइटी के लिए और सरकारी कर्मचारी बनकर लोगों की सेवा करते हैं और वो इस पेंशन से वंचित हो जाएंगे, ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति, क्योंकि पेंशन जो है बुढ़ापे की लाठी है और इनका संकल्प पूरा हो। ऐसे सहयोगी साथी संतोष पाटिल साथ में अनिल सोले।